स्टोरी एक स्टूडेंट की क्रीपी लाइफ की है जिसे हर रोज स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली होना पड़ता था। एक दिन वो एक्सीडेंटली एक क्रीपी गाय से मिलती है जो कि असल में एक वेम्पायर था। वो ज़्यादा स्पॉइलर न देते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर आज एक न्यू स्टूडेंट ट्रांसफ़र हुई थी। टीचर उसे खुद को क्लास के साथ इंट्रोड्यूस करने का बोलता है, जिस पर वो भी बड़ी सी स्माइल करते हुए अपने बारे में बताती है कि मैं मीना पार्क हूँ। फिर सभी स्टूडेंट्स क्लैप करते हुए उसे अपनी फ्रेंड बनने का बोलते हैं और ये भी कि तुम कितनी प्रीटी हो। ऐसे फ्रेंडली और एक्साइटेड देखकर मीना भी लिफ्ट फील करती है। टीचर भी सभी को उसके साथ अच्छे से रहने का बोलकर उसे एंड पर बड़ी एम्प्टी सीट पर बैठने के लिए भेज देते हैं, जिस पर वो भी बड़ी सी स्माइल करते हुए अपनी सीट तक जाती है। लेकिन अचानक से कुछ देखकर काफी ज्यादा चौंक गई, जिसे देखकर उसके साथ बैठे स्टूडेंट बस नॉर्मली अपनी बुक को स्लाइड करते हुए उन वर्ड्स को हाइड कर देती है, ये सोचते हुए कि क्या इसे बुली किया जा रहा है और ये कितनी स्किनी है और ये स्मेल सिगरेट की नहीं बल्कि गले सड़े खाने की है। ये पर्सन कितनी ज़्यादा सैड है। तुम तब से बस मेरे बारे में यही सोच रही होगी ना। ये स्टूडेंट हमारी स्टोरी की मेन लीड है। दूसरी तरफ मीना को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि वो कुछ ऐसा सोच रही होगी। वो स्माइल करते हुए उसका नाम पूछती है, लेकिन हमारी मेन लीड ने तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और मन ही मन हमें अपने बारे में बताने लगती है। मैं नेरिम हूँ। अगर मैं अपने बारे में कुछ और बताऊँ तो स्टफ एनिमल्स बनाना और नॉवेल्स लिखना मेरी हॉबी है। मेरे पास एक ब्लॉग भी है जहाँ पर मैं सभी चीज़ें पोस्ट करती हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मेरे नॉवल को इस साल के सबसे अच्छे नॉवेल्स में शामिल किया गया है। ऑनलाइन लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि मैं एक सिंसियर पर्सन हूँ, और अगर ऑफलाइन की बात की जाए तो मैं बस एक लूज़र हूँ क्योंकि एक वर्ड भी नहीं बोल सकती। दूसरी तरफ मीना तो उसकी इतनी फास्ट टाइपिंग देख कर कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गई थी और दोबारा से स्माइल करते हुए बोलती है, नेबर मैं होप कर रही हूँ कि हम दोनों अच्छे से रहेंगे। इस बार नैरिम सीरियसली बोलती है, अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे बात मत करो। दोबारा से हमें बताने लगी थी कि मैं एक कीबोर्ड पर्सन हूँ जो कि बस इंटरनेट की वजह से ही जिंदा है। मैं जैसे भी दिखती हूँ इसके बावजूद भी मेरे पास ऑनलाइन बहुत से चेयरफुल पर्सन हैं। फॉर एग्जांपल मेरे नॉवेल्स की मेन कैरेक्टर जो कि हर किस्म के चैलेंजेस को फॉलो करते हुए हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। सभी को परफेक्ट बॉयफ्रेंड्स मिलते हैं। फाइट करने के बाद भी फ्रेंड्स माफ कर देते हैं। सभी ट्रायल्स को पास करने के बाद उनकी हैप्पी एंडिंग होती है। हमें ये बता ही रही थी कि इतने में कोई स्टूडेंट आकर उसके सर पर जोर से मार देती है, जिसकी वजह से उसका सर जाकर टेबल से टकरा गया था और बोलती है, हे स्किच क्या तुम बहरी हो चुकी हो? तुमने सुना नहीं था कि टीचर ने हमें न्यू गर्ल के साथ अच्छे से रहने का कहा है? बताओ मुझे तुम इसे आंसर क्यों नहीं कर रही? साथ कुछ और गर्ल्स भी मीना के पास आ गई थी कि फिक्र मत करो, हम सभी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। असल में तो नैरिम की रियल लाइफ बिल्कुल बेकार कचरा है। उसे मिडिल स्कूल से ही स्किंच कहकर बुलाया जाता था, यानी कि स्किनी विच। इतने में टीचर उन्हें देखकर बोलते हैं, हे पीछे तुम लोग मजाक करना बंद करो, कल हम लोग फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं तो इसीलिए ज़्यादा एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं। पर वो स्टूडेंट भी हंसते हुए यस बोल देती हैं। हम नैरिम को देखते हैं जिसका सर टैग से टकराने की वजह से ब्लीडिंग होने लगी थी, लेकिन उसके फेस पर पेन के एक्सप्रेशंस नहीं थे, जैसे कि उसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी हो। वो टीचर से ये बोलना तो चाहती थी कि यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा, लेकिन असल में वो ऐसा बोल नहीं पाती। फिर हम नेक्स्ट डे फील्ड ट्रिप का सीन देखते हैं जहाँ पर नैरिम भी बिल्कुल रेडी होकर ट्रिप के लिए आ चुकी थी, ये सोचते हुए कि मेरा यहाँ पर जाना सबसे बुरा डिसीजन है। सच में ऐसा था भी। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची थी फौरन ही एक बच्ची ने उसे पुश करते हुए कीचड़ में फेंक दिया और उल्टा उसी से बोलने लगती है कि डैम इट स्किच जरा देख कर चलो। पर उसके पास खड़ी लड़की हंसने लग गई थी कि तुमने तो जानबूझकर इसे पुश किया है। ओह, ये तो पूरी तरह मर्द से बढ़ चुकी है। क्या इतनी बड़ी जगह में से बस इसे यहीं पर गिरना था? बस आज स्कूल का दिन ही नहीं बल्कि उसे पूरे 48 आवर्स तक इस सेल में रहना था। थोड़ी देर बाद हम उन सभी स्टूडेंट्स को एक जगह पर बैठा देखते हैं जहाँ पर टीचर उनकी चीज़ें चेक करने वाले थे, इसीलिए उन सभी को बैग ओपन करने का बोलते हैं। इसे सुनकर नैरिम के सामने बैठे स्टूडेंट अपना बैग निकालकर उसके सामने फेंक देती है। ये
बोलते हुए कि अगर तुम पकड़ी गई मैं तुम्हें मार डालूंगी। जब उसने बैग ओपन करके चेक किया तो अंदर अल्कोहल की बहुत सी बोतल्स थी, जिसे देख के नहरीम तो पूरी तरह से घबरा जाती है। इतने में टीचर चेकिंग करते हुए उसके बिल्कुल ऊपर आ गई थी कि नहरीम मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या कुछ है। नहरीम तो उन्हें कोई आंसर नहीं कर पाती। इतने में टीचर बैग में बड़ी बोतल्स देख लेती हैं और जल्दी से उसे देने का बोलती हैं कि मैं ये सीज कर रही हूँ। ओह गॉड, आजकल के बच्चे भी ना, आखिर तुम कितनी बोतल्स लाई हो। ये सुनकर तो सभी गर्ल्स काफी ज्यादा घूरते हुए उसकी तरफ देखने लगी थी कि जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। जिन्हें देख के नैरिम तो डर के मारे कांपने लग जाती है कि मैं तो आज मर गई, बस करो प्लीज, बस कर दो, मेरी तरफ ऐसी नजरों से मत देखो। फिर हम उन सभी को होटल में देखते हैं जहाँ पर सभी गर्ल्स एक साथ बैठी स्नैक्स खाते हुए कंप्लेन कर रही थी। हमने इतनी अच्छी ट्रिप प्लान की थी और अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दूसरी तरफ नैरिम तो उन सभी से बिल्कुल अलग रूम के कोने में बैठकर नॉवेल्स लिख रही थी। नॉवल लिखते हुए वो काफी हैप्पी लग रही थी। उसके फेस पर स्माइल देखकर सभी गर्ल से बर्दाश्त नहीं होता और वो फौरन ही आकर उसे ब्रूटली मारने लग जाती हैं, बोलते हुए कि स्केच तुम्हारी वजह से हमारा प्लान बर्बाद हो गया और तुम यहाँ बैठकर हंस रही हो। आखिर ऐसी भी क्या फनी चीज है इसमें, तुम बहुत अनोइंग हो। इतने में पीछे बैठी लड़की उन्हें रोकती है कि हे हमारी चिप्स, इसे मारकर वेस्ट मत करो। इतने में एक और स्टूडेंट जिसका नाम जीना सोंग है, जो शायद उन सभी की लीडर थी, वो उन्हें उसे मारने से मना करती है। तुम लोग ने बहुत ज़्यादा डस्ट फैला दी है, तुम लोगों को पता भी था ना कि जीना को अस्थमा है। वो गर्ल्स तो थोड़ा घबराते हुए सॉरी बोलकर फौरन ही उससे पीछे हट जाती हैं। नामिन हमें जीना सोंग के बारे में बताती है कि ये काफ़ी क्यूट है और इसे अच्छे से पता है कि इस क्यूटनेस को कैसे यूज़ करना है। इसी वजह से ये स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स में भी पॉपुलर है। बचपन में हम एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, लेकिन अब ये देखकर मैं बिलीव भी नहीं कर पाती कि कभी हम एक दूसरे के फ्रेंड भी रह चुके हैं। जिन्हों को नैरिम की ऐसी बिगड़ी हालत देखकर काफ़ी मज़ा आता है। वो मन ही मन कुछ सोचते हुए सभी गर्ल्स को आइडिया देती है कि क्यों ना हम यहाँ से चोरी छुपके बाहर निकल कर घूमने चले। इस पर दूसरी गर्ल्स पूछती हैं लेकिन हम कहाँ जाएंगे। टीना उन सभी को एक अबंडेंट चर्च के बारे में बताती है जो कि यहाँ पास ही है, तो क्यों ना हम वहाँ चलकर हंटिंग हाउस का एक्सपीरियंस लें। फिर हम उन सभी को उसे चर्च की तरफ जाता देखते हैं। चर्च देखकर एक लड़की घबराते हुए बोलती है, ये तो कुछ ज्यादा ही क्रीपी लग रहा है। क्या होगा अगर सच में ही इसमें रियल गोस्ट हुए। मैं बस अपने रूम में वापस जाना चाहती हूँ, मुझे अंदर नहीं जाना। जिस पर जीना बोलती है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, यहाँ पर अपने साथ नैरिम को लेकर तो आए हैं, वो एक शमन की डॉटर है। नैरिम को देखते हैं जैसे कि दो गर्ल्स ने फोर्सफुली पकड़ रखा था और उसे अपने साथ ले जा रही थी। हाँ, ये बात सच भी थी कि उसकी मॉम एक शमन है। इसी वजह से सभी स्टूडेंट्स उसे फिश कहकर बुलाने लगे। गर्ल्स उसे अपने सामने करते हुए चर्च के अंदर ले जाती हैं। वो तो बहुत ज्यादा डर गई थी, ये सोचते हुए कि शमन मैं नहीं बल्कि मेरी मॉम है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, तो प्लीज़ क्या तुम सभी मुझे धकेलना बंद करोगी। लेकिन इन रियलिटी तो वो उनसे एक भी वर्ड नहीं कह पाती। मैं जीना खुद भी डरते हुए बोलती है, यहाँ पर तो बस अंधेरा ही है और कुछ भी नहीं, तुम सभी के सभी बिल्कुल डरपोक हो। फिर नैरिम मनी मन उस पर हंसने लग गई थी कि टफ एक्टिंग करना बंद कर दो। जीना, मैं तुम्हारी वॉइस से ही समझ पा रही हूँ कि तुम कितना डरी हुई हो। इतने में उन्हें वहाँ पर किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है, जिस पर सभी गर्ल्स चिल्लाते हुए नैरिम के ऊपर ही गिर गई थी। एक गर्ल उन्हें बताती है वॉइस वहाँ से आ रही है जिस जगह पर एक कपड़ पड़ी हुई थी, जिसे बंद करने के बाद तिलिस्मान लगाकर सील किया गया था। आप ये भी बोल सकते हो कि ये किसी किस्म के कोई तावीज़ है, जिसे चाइनीज मोंक और शमन मैजिक करने के लिए यूज करते हैं। रूप देखते ही जीना ने तो फौरन से ही नैरिम को उस तरफ पुश कर दिया कि जाओ जाकर उसे ओपन करो। लेकिन इतना जोर से पुश करने की वजह से नैरिम बेचारी तो मुंह के बल नीचे जा गिरी थी। गिरने की वजह से उसे बहुत बड़ी चोट लगी, यहाँ तक कि वहाँ से ब्लीडिंग भी होने लगी थी। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है, बिल्कुल किसी ज़ोंबी की तरह चलते हुए उस वार्डरोब की तरफ जाने लगी थी। वार्डरोब के ऊपर तिलिस्मान देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि ये काफ़ी वियर्ड है, चर्च में वो भी तिलिस्मान। इस वजह से क्योंकि तिलिस्मान तो बस मोंग और शमन्स यूज करते हैं, ना कि चर्च वाले।
मोम ने उसे अच्छे से समझा रखा था कि तुमने कभी भी इनके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी, लेकिन वो सभी वार्निंग्स को पूरी तरह इग्नोर करके उन्हें ओपन करने के लिए बढ़ जाती है कि चाहे इन तिलिस्मान के पीछे कोई कर्सी क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ इससे और ज़्यादा बेकार नहीं हो सकती। ये सोचते हुए उसने डोर ओपन कर दिया। डोर के ओपन होते ही उस पर लगे तिलिस्मान भी फट जाते हैं। ऐसे ही उसने वार्डरोब के अंदर देखा। वहाँ पर कुछ देख के वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी कि वाह, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देखते हैं वहाँ पर कोई बहुत से वाइट फ्लावर्स के अंदर सोया हुआ था। दूसरी गर्ल्स भी ये देखकर बिल्कुल ही चौंक गई थी कि आखिर ये क्या है। देखने में तो ये बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा है। नैरिम नोटिस करती है कि उसके लिप्स मूव होने लगे, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। इससे पहले कि वो वहाँ से हट पाती, हमारा वैम्पायर तो उसके ऊपर आ गिरा कि मारे उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती, लेकिन मन ही मन वो पूरी तरह से चिल्ला रही थी। इसे देखकर सभी गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा डर गई और बिना सोचे समझे फौरन ही पीछे की तरफ भागने लगती हैं, ये चिल्लाते हुए कि आखिर वो क्या था, क्या कोई मम्मी या डेड बॉडी। पर दूसरी गर्ल उसे चुप रहने का बोलती है कि पता नहीं, लेकिन सबसे पहले यहाँ से भागो। इधर नैरिम बेचारी तो बिल्कुल डरी सहमी उसके नीचे थी। वो तो वहाँ से बचने के लिए भाग भी नहीं पाई। वो सोचती है इसका कलर पीला पड़ चुका है और साथ ही इसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी है। ये सच में ये कोई डेड बॉडी तो नहीं। फौरन से बुरी तरह से रोते हुए उसे खुद से दूर पुश करने लग गई थी कि ये इतना ज़्यादा हैवी क्यों है। कोई फेंकी हुई डेड बॉडी। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई माफिया मूवी चल रही हो। क्या इसका किसी ने मर्डर किया होगा। तो उसे खुद से दूर हटा रही थी, लेकिन दूर जाने की बजाय उस पर्सन ने नैरिम को कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल क्लोज कर लिया। पूरी तरह से अपनी आर्म्स में कवर करके स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारी स्मेल डिलीशियस है। साथ ही वो वहाँ से उठकर बैठ गया और बड़ा सा मुंह खोलकर लाल टपकाते हुए पूछता है, क्या क्या मैं तुम्हारी एक छोटी सी बाइट ले सकता हूँ। नैरिम तो ये बात सुनकर बुरी तरह से चिल्लाते हुए उसे पावर समझने लग गई थी, लेकिन दूसरी तरफ उसने तो इसका हाथ पकड़ लिया और चोट वाली जगह को अपने फेस के बिल्कुल पास लाकर अचानक से लिक करने लग जाता है। थोड़ा सा लिक करके बोलता है, ओह इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में नैरिम ने उसके फेस पर एक जोरदार किक करके फौरन ही वहाँ से उठकर तेजी से भागने लगी। मन ही मन किसी से अपनी हेल्प करने का बोल रही थी। इतने जोर से किक खाकर उसका सर तो पूरी तरह से चकरा गया था। बस इतना ही नहीं, बल्कि उसके मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। अपनी ऐसी हालत देखकर वो तो डर के मारे बोलने लग गया था कि ये दुबली पतली गर्ल, मुझे लगा नहीं था कि इतनी स्ट्रांग भी हो सकती है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन रियल में एक वेम्पायर है। इसी वजह से वो ब्लड की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। हम नैरिम को देखते हैं जो कि बिना इधर उधर देखे बस तेजी से भागे ही जा रही थी, ना कि वो नोटिस भी नहीं कर पाती। उसकी लेग पर चोट वाली जगह से रेड कलर का एक थ्रेड निकल कर कहीं जा रहा है। जैसे जैसे वो भाग रही थी वैसे वैसे ही वो थ्रेड भी बढ़ता जा रहा था, जैसे कि वो कोई मैजिकल हो। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स फॉरेस्ट में आए थे। टीचर उन्हें अच्छे से गाइड करने के बाद फ्री कर देते हैं कि अब तुम जैसे चाहो वैसे फॉरेस्ट में फिर सकते हो, लेकिन यहाँ से 6 बजने से पहले यहाँ पर वापस आ जाना। फिर सभी बच्चे पूरी तरह से एक्साइटेड होकर जंगल में इधर उधर फिरने लगते हैं। अपने आज रात के प्लान को लेकर वर्ड था और कोई कह रहा था कि काश हम इस जगह पर एक और दिन रह पाते। कोई बोलता है आज हमारा लास्ट दिन है तो क्यों ना हम जंगल के अंदर तक जाएं। नैरिम को देखते हैं जिसकी हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी और वो खुद को तसल्ली देती है कि बस एक और दिन, एक दिन उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। और अपनी लेग पर लगे थ्रेड को देखती है कि ये स्ट्रेंज चीज़ कल से यहीं पर है, क्योंकि किसी भी चीज़ से गुजर सकती है, यहाँ तक कि इंसानों के अंदर से भी। लगता है कि मेरे अलावा कोई और इसे नहीं देख पा रहा और खींचते हुए उसे उतारने का ट्राई करने लगती है। उसे ऐसे अजीब गरीब हरकतें करता देखकर स्टूडेंट्स बातें करने लग जाती हैं कि आखिर इसे क्या हो गया, कहीं ये पागल तो नहीं हो गई।
उसे स्टूडेंट बोलती है, ये कितना ज़्यादा क्रीपी लग रही है, कहीं इसे किसी घूस ने पोजेस तो नहीं कर लिया। मैंने सुना था कि इसकी मॉम शमन है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद थ्रेड नहीं निकलता तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इतने में कोई उसके सर पर जोरदार पंच मार देता है। ये उसी की क्लास की बुली गर्ल थी और चिल्लाते हुए बोलती है, हे स्किच, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? क्या ऐसा करके तुम्हें दूसरों की अटेंशन चाहिए? इतने में दूसरी लड़की भी हंसते हुए बोलती है, हे इतना मीन मत बनो, तुम तो जानते ही हो ये तो शुरू से ही ट्रबल मेकर है। से इतनी जोर से पंच खाकर नहरिम तो मन ही मन उसे पूरी तरह से क्रश करते हुए कूद कर उन्हें देखने लग जाती है। ये सभी कुछ वो रियलिटी में उनसे बोलना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं होता। उसे ऐसे अपनी तरफ कूदता देखकर वो उसे दोबारा से मारने लग गई थी कि हे तुम मुझे ऐसे कैसे देख सकती हो। दोबारा उसे अच्छे से बुली करती हैं। बाद में उसे ही ऑर्डर भी करती हैं कि जाओ जाकर हमारे लिए कुछ पीने को लाओ, मुझे प्यास लगी है। पर नहरिम तो बिना कुछ बोले चुपचाप बस वहाँ से ड्रिंक लेने जाने लगती है। उसे ऐसे जाता देखकर वो दोबारा से इरिटेट हो जाती है कि हे क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, मुझे आंसर करो। इस पर दूसरी लड़की बोलती है, चाहे जो भी हो, हम जो भी इसे करने का कहेंगे ये वो काम करेगी ही। इतनी बड़ी लूजर है। इतने में चलते हुए उसे अपने सामने एक इंसेक्ट नजर आता है, लेकिन देखते ही देखते एक बच्चा वहां से भागते हुए बिना ध्यान दिए उस पर पैर रखकर कुचल देता है। उस कीड़े की हालत उसे बिल्कुल अपने जैसी ही लग रही थी, पर वो अपने सर पर हाथ रख लेती है कि ये सच में काफी बेकार है। लेकिन फिर उसे कीड़े को इग्नोर करके उसके ऊपर से चलते हुए वहां से जाना पड़ता है। ऊपर जाने के बाद वो उन सभी के लिए ड्रिंक बाय करते हुए सोच रही थी कि आई विश मैं फाइट कर पाती। और वैसे ही जैसे कि कॉमिक्स और मूवी में करते हैं, अगर उन्होंने दोबारा मुझे टच किया तो मैं उनसे ऐसे फाइट करूंगी। ये सोचते हुए वो रियलिटी में वैसा पोज बनाने लगी थी कि ऐसा करने पर उसका हाथ किसी पर्सन के फेस पर जा लगता है। शायद उसने थोड़ा जोर से मार दिया था, जिस पर वो काफी ज्यादा घबराते हुए मन ही मन उससे माफी मांगती है। लेकिन उसने रियलिटी में माफी नहीं मांगी थी, जिस पर वो पर्सन तो अपने फेस को सहलाते हुए बोलता है, ये क्या किसी को फेस पर इतनी जोर से मारने के बाद तुम्हें उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन जब उसकी नजर नहरिम पर पड़ी तो वो काफी ज्यादा चौंक गया था और जल्दी से एक्साइटिंगली उसकी तरफ पॉइंट करके पूछने लग जाता है कि क्या तुम नहरिम हो? मैं योल हूँ। काफी टाइम गुजर चुका है ना, ऑलमोस्ट 3 साल। फिर नहरिम भी थोड़ा चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लग गई थी कि क्या सच में ये योल ही है। तरफ योल ने तो उसे रिकॉग्नाइज करते ही जल्दी से पकड़ लिया था और हंसते हुए बोलता है, कितनी देर हो गई ना, ऑलमोस्ट 3 साल। लेकिन नहरिम के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वो पुराने योल के बारे में सोच रही थी। वेट, बस 3 साल पहले ही ये तो बिल्कुल डिफरेंट लगता था, एक छोटा सा चबी लड़का। तब ये 6th ग्रेड में था, लेकिन इतनी थोड़ी देर में आखिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया। वो तो बिल्कुल एक एडल्ट मैन की तरह लग रहा था और नैरिम उसके सामने एक छोटी बच्ची। योल पूछता है, नैरिम क्या तुम पतली हो चुकी हो या तुमने कुछ और किया है? लेकिन तुम काफी क्यूट लग रही हो। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अभी भी अपने इन गोसली हेयर्स के साथ बिल्कुल पहले की तरह डिप्रेसिंग लग रही हो। इसके ऐसे स्माइल करने से नैरिम को तो गुस्सा आ रहा था और वो सोचने लग जाती है, पहले तो तुम काफी चुप रहते थे ना, तो अब तुम्हें क्या हो गया है? फिर हम उन दोनों को ऐसे ही बातें करते हुए वापस जाता देखते हैं। योल भी यहाँ पर अपनी ट्रिप के साथ आया था। जब वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो देखते हैं कि योल के फ्रेंड उन्हीं बुली गर्ल्स के साथ खड़े फ्लर्ट कर रहे थे। वो भी उनमें इंटरेस्ट शो कर रही थी, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। एक लड़का उनसे पूछ ही लेता है कि क्या तुम लोग हमारे साथ हैंग आउट करना चाहोगी, बिल्कुल ग्रुप डेट की तरह। तुम लोगों को तो पता ही होगा कि सिर्फ लड़कों के साथ ही हैंग आउट करना बोरिंग होता है। इस पर जीना तो ब्लश करते हुए क्यूटली बोलती है, हम ऐसे ही ठीक है, थैंक्स। उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इतना इजीली उसे हाँ नहीं बोलना था। पर वो लड़का उसे मनाने लग जाता है कि हे कम ऑन, बहुत मजा आएगा। ये बोल ही रहे थे कि इतने में पीछे से योल चलाते हुए बोलता है, हे तुम लूजर कहेंगे, और जल्दी से उसने उन्हें पकड़ लिया था। अपने दूसरे फ्रेंड से बोलता है, हे यूनी जरा देखो तो ये कितना झूठा है। अचानक से ही उसके कहीं से आ जाने पर ईना उसे रोकने लगती है, लेकिन जब उसने योल का फेस देखा तो वहीं पर रुक गई।
बस वही नहीं बल्कि बाकी गर्ल्स भी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि ये कितना हॉट, टॉल और बहुत ही स्टाइलिश है। आई बेट ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा। इतने में यूल जीना को देखकर पूछता है कि हे जीना, तुम भी यहाँ पर हो। इस पर वो उन लड़कों की तरफ पॉइंट करती है कि क्या ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। जिस पर यूल तो बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ बोल देता है। ये सुनकर दूसरे लड़के ने जल्दी से अपने सर पर हाथ रख लिया कि शिट, अब हम क्या करेंगे, ऐसे जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। इसे देखकर साथ बैठी लड़की आहिस्ता से जीना से पूछती है, क्या तुम इन्हें जानती हो। जीना बताती है हाँ, क्योंकि इसका फादर चर्च में एक पास्टर है। जिसे सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि क्या, लेकिन इसे देखकर ये तो चर्च की वाइब से बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा है। जीना बोलती है बस यही नहीं बल्कि ये 9th ग्रेड में है। बातों उन्हें और भी ज़्यादा चुका देती है क्योंकि अभी अभी जब वो फ्लर्ट कर रहे थे तो उन्होंने बताया था वो सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। दूसरी तरफ यूल तो अभी भी स्माइल करते हुए पूछता है, अब जबकि हम लोग ऐसे मिल चुके हैं तो क्यों ना हम मिलकर हैंग आउट करें। छोटे लड़कों के साथ डेट करना इतना भी वियर्ड नहीं है, वैसे भी मेरे फ्रेंड्स ओल्ड ही नजर आते हैं। बताओ कैसा रहेगा कि हम लोग ग्रुप डेट के लिए पेयर्स बना लें। इस पर एक लड़की गुस्से से बोलती है, सीरियसली क्या सच में तुम्हें लगता है कि हम मिडिल स्कूलर्स के साथ डेट करेंगे। जाओ अपनी मम्मी के पास वापस चले जाओ। इस पर यूल बोलता है, कम ऑन, ये देखो, इसे देखकर क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये 20 साल का है। उसे लड़की बोलती है, वैसे भी यहाँ पर 4 गर्ल्स और 5 बॉयज हैं, इसका कोई मैच नहीं बनता। यूल ने तो नामन को खींचकर अपने बिल्कुल साथ लगा लिया और स्माइल करते हुए बोलता है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं इसके साथ हो जाऊंगा। ये परफेक्ट हो गया, अब हम 5 गर्ल्स और 5 ही बॉयज हैं। नामिन को यूल के साथ देखकर उन सभी का पूरी तरह से मुंह बन जाता है कि क्या स्केच, और वो भी यूल के साथ। आखिर इसकी स्केच को हमारे बराबर समझने की हिम्मत कैसे हुई। सिर्फ नामिन तो वहाँ पर खड़ी बस इस सिचुएशन को समझने का ट्राई कर रही थी। का फ्रेंड बड़ी सी स्माइल करते हुए उसे बोलता है, हे मैन, तुम तो बहुत सी ओल्डर गर्ल्स को जानते हो। तो योलू से बोलता है, रूट, इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें भी चर्च जाते रहना चाहिए। फिर वो नामिन से भी बोलता है कि तुम्हें भी चर्च आना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं पक्का करूँगा कि वहाँ पर तुम अच्छा टाइम गुजारो। वो सभी लड़के भी बेचारे सोचने लग जाते हैं कि क्या सच में हमें भी चर्च जाना स्टार्ट कर देना चाहिए। इस पर नामिन तो थोड़ा घबरा गई थी कि आखिर ये ऐसे बात क्यों कर रहा है जैसे कि ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा हो। फिर जीना बोलती है कि आखिर निमन को मानने वाले शमन चर्च में क्यों जाएंगे, तो चर्च के लिए बैड लक होगा ना। ये बात नैरिम को कुछ अच्छी नहीं लगी थी। वो साय करते हुए अपना सर झुका लेती है। इस तरफ यूल तो इस बात से और भी एक्साइटेड हो गया था कि वाओ, एक शमन, ये तो कितना औसम है ना। क्या तुम्हें पता भी है कि गॉड सभी से प्यार करते हैं बिना किसी कंडीशन के। उसी तरफ उसके फ्रेंड्स भी नैरिम का मजाक बनाने लगे थे कि देखने में ये कितनी ज्यादा हॉर्नी लग रही है। वो एक बोलता है, एनीवे जो भी हो, लेकिन हमने आज से पहले इतनी यंग शमन नहीं देखी। क्या तुम गोस्ट देख सकती हो, और क्या तुम मेरा फ्यूचर रीड करोगी। जिस पर नैरिम उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाती और मन ही मन सोच रही थी कि मैंने इन लोगों को पहले बताया भी था, मेरी मोम शमन है ना कि मैं। इतने में जीना आगे बढ़कर यूल की बाजू में अपना हाथ डालकर पकड़ लेती है। जो भी हो, हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए ताकि वापस आने से पहले हम सभी जगहों को अच्छे से देख पाएं। लेकिन यूल ने तो फौरन ही अपना हाथ उसे छुड़ा लिया और आगे बढ़कर काफी ज्यादा एक्साइटिंगली जोर से नैरिम को हक कर लिया कि मैं इसके साथ हूँ। उसे उठाते हुए एक्साइटिंगली इधर उधर घुमाने लग गया था, जिसके ऐसा करने पर नैरिम बेचारी की तो जान ही निकल जाती है कि अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या सच में ये शुरू से ही इतना ज़्यादा हाइपर था क्या। इसे ऐसे नैरिम के साथ इतना ज़्यादा लवी डवी होता देखकर सभी चिढ़ जाती हैं कि ये कितना ज़्यादा अनोइंग है। आखिर ये पर्सन किसके साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है और हमें ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि हम यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा हों। से जाते हुए जीना ये बोल देती है कि एनीवे हम वैसे भी मिडिल स्कूलर्स के साथ हैंग आउट नहीं करने वाले, तो जाकर सॉसेज खाते हुए अकेले ही फन करो। पर यूल के अलावा बाकी लड़के चौंक जाते हैं और एक तो पूछता है, कम ऑन, अब बस भी करो, वैसे अचानक से तुम लोग इतना ज़्यादा स्कैरी क्यों हो गई। पर वो तो उन्हें बाय बोल देती हैं कि बच्चों तुम लोग खुद ही फन करो।
इस तरफ यूल और नैरिम हंसते हुए एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। नैरिम बोलती है, ओह तो क्या तुम बास्केटबॉल टीम में हो, इसी वजह से तुम इतने लंबे भी हो गए। फिर यूल बताता है, हाँ कभी तुम्हें भी आकर हमारी गेम देखनी चाहिए। फिर यूना उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा चल जाती है। तो क्या तुम उससे बात कर रही हो? बोलती है, स्किच क्या तुम नहीं आने वाली? लड़कों के मामले में तुम कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो। क्या एक मिडिल स्कूलर के साथ ऐसे चिपक कर तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जिसकी ये बात सुनकर नैरिम ब्लश करने लग जाती है। मुझे तो बस इसे इतनी देर बाद देखकर अच्छा लगा था, लेकिन इसने कुछ गलत ही समझ लिया है। पूरन जल्दी से भागकर वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन यूल ने तो उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। जैसे उसके बिल्कुल क्लोज जाते हुए उसका मोबाइल लेकर अपना नंबर टाइप कर देता है। ये मेरा नंबर है, अगर कोई भी तुम्हें तंग करने का ट्राई करे तो बस तुम मुझे कॉल कर देना, मैं खुद ही उसे देख लूंगा। इस पर वो चारों तो यूल की इस बात पर फ्लिंच हो गई थी। इतने में उनमें से एक आगे बढ़कर नईम का दूसरा बाजू पकड़कर उसे खींचने लग गई थी। ये जल्दी करो, हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। उसे बुरी तरह से खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। उन सभी के जाने के बाद यूल के फ्रेंड रोते हुए उसे बोलने लगे थे कि हे तुमने तो अपना नंबर दे दिया तो हमारा क्या, तुम कितने ज्यादा सेल्फिश हो। जिस पर वो नॉर्मली बड़ी सी स्माइल करके बोल देता है, मैं तो तुम लोगों से कब का बोल रहा हूँ कि चर्चा ना स्टार्ट कर दो। इसके बाद हम रात को होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने नैरम को बुली करना स्टार्ट कर दिया था। वो इस टाइम फ्लोर पर पड़ी थी। गर्ल्स काफी क्रीपी वे में बोलती हैं, हे स्किच आज तो तुम काफी ज्यादा बातें कर रही थी, तुमने तो कभी भी हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मुझे लगने लग गया था कि कहीं तुम बहरी तो नहीं। घटिया कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि हम कोई मजाक हैं? इस पर नैरिम उन्हें कुछ नहीं बोलती और सोचने लग गई थी कि ये दोबारा से शुरू हो गई विच हंट, ये तो बिल्कुल पॉइंटलेस है। कभी कभी तो मैं विश करती हूँ ये आगे बढ़कर मुझे मारे, कि मेरे पास इनके खिलाफ सबूत हो और मैं रिपोर्ट कर पाऊँ। इन्होंने हमेशा से ही मुझे एक इजी टारगेट समझा है। ये हमेशा लाइन में रहते हुए ही मुझे बुली करती हैं, ताकि बाद में ये प्रिटेंड कर पाए कि ये तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मुझ पर कंटिन्यूसली प्रेशर डालती हैं और मुझे ऐसे वर्ड्स बोलती हैं जिससे मैं हर्ट हो जाऊं, जैसे कि तुम और मैं कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तुम एक लूजर हो। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, जिसकी वजह से मैं इनके लिए एक अच्छा शिकार बन गई, और साथ ही मेरी मोम की शमन होने की वजह से ये सब कुछ और भी ज्यादा बिगड़ गया। कोई आंसर ना मिलने पर वो उसे मारने लग गई थी कि ये दोबारा से हमें इग्नोर कर रही है। दूसरी लड़की बोलती है, इसे पूरी तरह से कुचल डालो, आज तो हर हाल में इसके गले से आवाज निकाल कर ही रहेंगे। वैसे अगर ये कोई बोलने वाला खिलौना होती तो बस बटन दबाने से ही वो बोलने लग जाता। ये कहते हुए वो सभी हंसने लग गई थी। मैं जानती हूँ कि तुम उस मिडिल स्कूलर के लिए डेस्परेट हो रही हो, क्या सच में तुम्हारा लेवल इतना लो है? उसे तुम्हारे साथ देखकर मुझे काफी शर्म आ रही थी। दूसरी तरफ नैरिम तो बस चुपचाप मार खाते जा रही थी, ये सोचते हुए कि कॉमिक बुक्स और टीवी शोज में ऐसा ही होता है। जब भी कोई लड़की इस तरह की कंडीशन में हो तो उसका लवर आकर उसे रेस्क्यू करता है, लेकिन शायद यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये रियल लाइफ है। मुझे बस इनके हाथों मार ही खानी पड़ेगी, इससे आगे और कुछ भी नहीं होगा। वो सभी उसे मारते हुए बैल्कनी से बाहर करके विंडो बंद कर देती हैं। कैच, अब तो हम तुम्हारे साथ अपना रूम शेयर भी नहीं करना चाहती, तो क्यों ना आज रात तुम बाहर ही सो जाओ। इसके ऐसा करने पर नैरिम तो घबराते हुए विंडो नॉक करने लग गई थी, ये सोचकर कि ये घबराहट ही मेरा आर्मर है जो कि मुझे इनसे बचाएगा। इस पर वो हंसते हुए बोलती है, सबसे पहले माफी के लिए भीख मांगो, फिर हम इसे ओपन कर देंगी। उसे लड़की भी हंसते हुए बोलती है, ओह ये तो सच में ऐसा करते हुए बिल्कुल एक रियल कोस लग रही है, जल्दी से कर्टन भी बंद कर दो। वो उसे ऐसे ही बुली कर रही थी कि इतने में पीछे से बालकनी के ऊपर हमारा वैम्पायर आ जाता है, जो कि ऊपर से झुक कर नैरिम की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोलता है, तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये वही सुनकर वो तो वहीं पर ही फ्रीज हो गई थी, और साथ ही उसकी तरफ मुड़कर काफी ज्यादा घबराते हुए उसे देखने लग जाती है।
दूसरी तरफ रूम के अंदर से कल्सो से देख कर डर के मारे पूरी तरह से चिल्लाते हुए वॉल के साथ लग गई थी। हमारा वैम्पायर स्माइल करते हुए उसे एस्ट्रन विच पुकारता है। उसे अपने सामने ऐसे बैठा स्माइल करता देखकर नैरिम के मन में तो आने लग गया था ये नाइट्स असल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ब्लैक आर्मर में एक नाइट मिल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे वैम्पायर ने ब्लैक क्लोथ पहन रखे थे। यहाँ हम पहली बार देखते हैं जो थ्रेड नैरम की लेग के साथ अटैच था, उसका दूसरा सिरा वैम्पायर की नेक के साथ अटैच था, यानी कि इस थ्रेड के जरिए वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। पर उसे बोलता है तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे कि तुम्हें उन्होंने अबंडन कर दिया हो। इस पर वो बस अपना सर झुका लेती है। उसे देखकर वो नीचे उतर आया और फौरन ही बड़ी सी स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अगर सच में ऐसी ही बात है तो तुम्हें कोई मिल चुका है जो तुम्हें यहाँ से बचा लेगा। फिर वो दोबारा से उसे अपने साथ उठाए सीलिंग पर चढ़ा और वहाँ से जंप लगा देता है कि चलो चलते हैं। उसके ऐसे इतने ऊपर से जंप लगाने पर उस बेचारे की तो जान ही निकल जाती है और मन ही मन पूरी तरह से चिल्लाने लग गई थी कि क्या ये कोई नाइट नहीं बल्कि एक क्रीम रिपर है। मन ही मन चिल्ला रही थी, लेकिन वो ऊपर से कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करती जैसा कि वो नॉर्मली किया करती है। पर वो बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हो, एक बार भी नहीं चलाई, चलो कम ऑन अब अपनी आइज ओपन करो। पर वो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए स्लोली स्लोली अपनी आइज ओपन करती है कि क्या हम आफ्टर लाइफ में पहुंच चुके हैं। ऐसे ही उसने अपनी आइज ओपन की तो देखती है हमारा वैम्पायर तो उसे उड़ाते हुए ले जा रहा था। सच में ये सीन देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। गाइस किस किस को मेरे साथ ये सीन अच्छा लगा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखे। नहरीम खुद को इतना ज़्यादा ऊपर हवा में देखकर कुछ ज़्यादा ही डर गई थी और जल्दी से उसे जोर से पकड़ लेती है। इस पर उसका बैलेंस बिगड़ने लग गया था और वो उसे मूव होने से मना करता है वरना हम दोनों ही नीचे गिर जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वो एक घर के सामने पहुंच गए थे। यहाँ पर नहरिम तो डर के मारे उसे अवॉइड करने के लिए एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और सोचती है आखिर मैं किस जगह पर हूँ। अब जबकि मैंने इस पर्सन को ठीक से देखा तो मुझे याद आ रहा है ये तो लास्ट नाइट वाला वही पर्वट है। वो उस घर के सामने खड़ा बोलता है हे तुम यूजलेस मॉन्क कहेंगे, क्या तुम सो चुके हो। यहाँ पर नैरिम भी ये नोटिस करती है कि इस थ्रेड का दूसरा एंड तो वैम्पायर के साथ जुड़ा है। इतने में हमारा वैम्पायर दोबारा से चिल्लाते हुए बोलता है हे बड़ी। उसने ये बोला ही कि कोई काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए एक जोरदार अटैक कर देता है। देख कर वो इतना ज्यादा डर गया कि फौरन ही वहाँ से पीछे हटते हुए गायब हो जाता है। देखते हैं उस पर अटैक करने वाला एक छोटा सा बच्चा था जो कि काफी ज्यादा गुस्से में एक छड़ी के साथ उसे मारते हुए चलाकर बोलता है तुम बदमाश कहेंगे, आखिर इस बार तुम वहाँ से बाहर कैसे निकल आए। लेकिन वो तो वहाँ से गायब हो चुका था और उसे अपने सामने पेड़ के पीछे छुपी नैरिम नजर आती है। इसे देखकर वो गुस्से के मारे चिल्लाकर अब स्टिक उसकी तरफ पॉइंट कर देता है कि तुम एक गोस्ट कहेंगी। वो गुस्से से खुद को बचाने के लिए उस रेसलिंग को खींचती है जो कि वैम्पायर के गले के साथ है। खींचते ही वो बेचारा ऊपर से मुंह के बल नीचे आ गिरा था कि वो वहाँ से गायब नहीं हुआ था। वो मौत से बचने के लिए पेड़ के ऊपर छुप गया था। उसने तो काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए अपने गले को पकड़ लिया कि ओह मैन ये रेड स्टिंग आखिर ये क्या बकवास है। इतने में छोटा मोंग जोर से उसके सर पर स्टिक मार देता है कि आखिर तुम मुझे मिल ही गए। इस पर वो तो अपने सर को सहलाते हुए नैरिम की तरफ पॉइंट कर देता है कि इस लड़की ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। लेकिन मोंग को तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं आता। वो दोबारा से गुस्सा करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ गया था। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने का ट्राई कर रहे हो। एक गोश्त कभी भी तलिस्मान को नहीं खोल पाता। पर वो जल्दी जल्दी से उससे बचते हुए रोकने लगता है कि सर रुको तो ये एक ह्यूमन है। सच में ये एक ह्यूमन ही है। इस पर वो थोड़ा चौंकता हुआ रुक गया था और फिर काफी गौर से उसकी तरफ देखकर बोलता है मुझे तुमसे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट एनर्जी की सेंस आ रही थी, इसी वजह से मुझे लगा कि तुम एक गोस्ट हो। ऐसे तुम एक नॉर्मल पर्सन तो नहीं लग रही, बाय एनी चांस तुम कोई शमन तो नहीं।
पर हमारा वेम्पायर बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, जिस पर मूंग गुस्से में आ गया था और बोलने लग जाता है कि इस बार मैं इसे नहीं खरीदने वाला, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये असल में एक घोस्ट ही है और ये वेम्पायर मुझे इसे बेचने का ट्राई कर रहा है। पर अब नैरिम आहिस्ता से बोलती है वो मेरी मोम शमन है। नैरिम के मुंह से ये बात सुनकर छोटा मोंग हंसने लग गया था कि हाँ मुझे पता ही था, मेरी इंटेंशंस कभी भी गलत नहीं हो सकती। अपने स्टिक का यूज करते हुए उसके साथ हैंडशेक करके बताता है मैं सैमिन हूँ, वो तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो भी उसे अपना नाम बता देती है। इन मन ही मन ऐसे बिहेवियर को देख कर ये बच्चा उसे काफी वेird लग रहा था। हम उन सभी को घर में बैठा देखते हैं जहाँ पर मोंग अब नेमिन को पूरी बात एक्सप्लेन करता है। ये यहाँ मेरे पास ये बोलकर आया कि इसे ह्यूमन बनना है, तो मैंने इसे बोला कि तुम्हें पूरे 100 दिनों तक गार्लिक खाना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ पर तो ये एक वीक भी नहीं टिक पाया। इसने एक जिंदा चीज़ को मारा जिसकी वजह से मैंने पनिशमेंट के तौर पर इसे वार्डरोब में बंद कर दिया था, लेकिन लगता है कि तुमने उसे तोड़ दिया जिसकी वजह से ये दोबारा यहाँ पर आ चुका है। पर वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है नहीं वो तो बस एक छोटा सा चिकन था। सुनकर सैमी तो दोबारा से उसे पीटने लग गया था कि छोटी से छोटी लाइफ भी कीमती होती है। सैमी सैड होते हुए उसे माफ़ी मांगती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये क्या है, एक डीमन, गोब्लिन या आप इसे क्या बुलाते हो? साथ ही अपने जोर से निकलते डैड की तरफ पॉइंट करती है कि क्या आपको कोई आइडिया है कि मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकती हूँ? फिर सैमी थोड़ा चौंकते हुए पूछने लग गया था कि कौन सा स्ट्रिंग, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। से तुमने सबसे पहले इसे कब नोटिस किया था? जिस पर वो तो उस मोमेंट को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग गई थी और आहिस्ता से बताती है तो मैंने अपना बाजू फैलाया और इसने, वो ये बताते हुए कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी। इतना ज़्यादा हेजिटेट करता देखकर वैम्पायर डायरेक्टली बोल देता है कि मैंने इसके आर्म से ब्लड लीक किया था और अब हम इस रेड स्ट्रिंग की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। फिर अपने गले में लगी कॉलर की तरफ भी पॉइंट करता है कि स्ट्रिंग के साथ साथ ये भी अपेयर हुआ है। इसे देख कर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये तो एक डॉग कॉलर है। फिर सैमी कुछ सोचते हुए बोलता है इसे देखकर तो लग रहा है जैसे कि तुम दोनों के बीच मास्टर और स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो। ये सुनकर तो वो दोनों ही पूरी तरह से चिल्लाने लग गए थे कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या ये बात सच है? सैमी साय करते हुए बोलता है जो होना था हो गया, अब हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हें इसे अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा। आई होप तुम इसकी अच्छे से टेक केयर करोगी। पर वो तो बिल्कुल ही चूक जाती है कि आखिर क्यों, मैं इसे अपने पास क्यों रखूं। जल्दी से उसे बोलती है ज़रा रुको तो, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अब ये बिल्कुल भी मत बोलना कि ये कोई गोबलिन या ऐसी वैसी कोई चीज़ है। जिस पर वो कुछ सोचने लग गया था और साथ ही उसकी चिन पकड़ कर चेक करता है कि ये गोबलिन तो नहीं, लेकिन ये इधर उधर लोगों का ब्लड ड्रिंक करता फिरता है, तो तुम इसे एक वेस्टर्न वेम्पायर बोल सकती हो। कि अचानक से ऐसा करने पर वो तो चिल्लाने लग गया था कि ये हट कर रहा है, मुझे छोड़ो अब। एम्पायर का सुनकर तो नेमन की हालत ही खराब हो जाती है। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या ये एक वेम्पायर है। जिस पर छोटा मुंह तो कैजुअली बोल देता है बस तुम इसे ऐसे ही समझो कि ये एक बड़ा सा डॉग है। ऐसे मुझे सुबह सुबह ट्रेनिंग पर जाना होता है तो अब मैं जाकर सोने लगा हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो हेड मोम को कॉल कर लेना क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है। एनीवे इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। पर वो तो मन ही मन चिल्लाने लग गई थी कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि इसे डील करना बड़ी बात नहीं, कि अभी अभी तुमने खुद ही तो ये बताया कि ये दूसरों का ब्लड सक करता है। जाने से पहले वो उन दोनों को तो बड़ी बड़ी गठरियाँ थमाता है जिसमें गार्लिक्स पड़े हुए थे जो कि पूरे 100 दिनों तक चल जाए। वो दोनों गठरियाँ उठाए वहाँ ऐसे ही खड़े रह गए, उन्हें तो समझ ही नहीं आती कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है। दूसरी तरफ नैमिन तो सोच रही थी कि आखिर मैंने खुद को इन सब चीज़ों में कैसे फंसा लिया। क्या लगता है इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी होगी, ये दोनों पीसफुली एक साथ रह भी पाएंगे या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो ज़रूर लिखें। जिसने इस मांगा को यहाँ तक देखा है और उसे ये अच्छा भी लगा हो तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दे।
मुझे ये भी बताएं कि आपको ये मानवा कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।